अनाज मंडी में गेहूं के दाम गिरकर 1700 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गए हैं। इसके विरोध में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ के अनुसार केंद्र सरकार की वर्तमान नीति गलत नीति के कारण गेहूं के दाम कम हुए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। कुछ दिनों पूर्व तक अनाज मंडियों में गेहूं 3000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा था, लेकिन गेहूं के दाम औंधे मुंह गिरकर 1700 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गए हैं। दाम गिरने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालत यह है कि लागत भी नहीं निकल पा रही है। ऐसे में किसानों ने एक बार फिर आंदोलन की राह पकड़ी है। भारतीय किसान संघ के बैनर तले शुक्रवार को पूरे प्रदेश में किसानों ने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा। किसान संघ के अनुसार केंद्र सरकार की गलत निर्यात नीतियों के कारण गेहूं के दाम तेजी से गिरे हैं। सरकार ने अपना स्टॉक भी ऐसे समय निकाला जब किसानों की फसल खेत से मंडी में जाने के लिए तैयार है। संघ के जिला अध्यक्ष कृष्णपाल सिंह के अनुसार सरकार दावा कर रही है कि किसानों की आय दुगनी हुई है, लेकिन गलत नीतियों के कारण किसान लगातार कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। भारतीय किसान संघ पूरे प्रांत में, पूरे प्रदेश में आज के दिन सभी जिला मुख्यालयों पे जो केंद्र सरकार की निर्यात नीति है, जो इस समय गेहूं के भाव के साथ जो हुआ है, जो 2800-3000 रुपये का गेहूं था सीधा 1700-1800 रुपये पे आ चुका है। और केंद्र सरकार की जो निर्यात नीति है, दीर्घकालीन निर्यात नीति का हम साल भर से ज्ञापन के माध्यम से दिल्ली आंदोलन में, भोपाल आंदोलन में हम आगाह कर चुके हैं। प्याज के विषय में भी यही हुआ है। प्याज, आलू की जो निर्यात नीति है, भारत की निर्यात नीति के कारण हमारे जो पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश थे, जो हमारे हमेशा से 20 साल से हमारे जो उपभोक्ता हुआ करते थे, उनका विश्वास हम पे कम होता जा रहा है। पिछले साल भी इसी समय में मार्च-अप्रैल में रातों रात गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिससे 2800-3000 रुपये का गेहूं 2000 रुपये में आ चुका था। इस साल भी सरकार ने जो अपना स्टॉक है ऐसे समय पर रिलीज़ किया जब उस समय किसान का गेहूँ निकलने वाला था। और विदेश के जो हमारे जो निर्यात होता था हर साल, जो परंपरागत निर्यात था वो बाधित हो चुका है। वो गेहूं में भी हुआ, आलू में भी हुआ, प्याज में भी हुआ। तो केंद्र की जो निर्यात नीति है वो किसान विरोधी लग रही है। उसके खिलाफ आज पूरे मालवा प्रांत के सारे जिला मुख्यालयों पर भारतीय किसान संघ विरोध के रूप में ज्ञापन दे रहा है। और आगामी समय पे अगर कोई इसमें कुछ नीतिगत बदलाव नहीं आता है तो हम बड़े आंदोलन की ओर आगे बढ़ेंगे। अभी क्या स्थिति है सर मंडियों में स्थिति क्या है? मतलब नहीं, मंडियों में बहुत बेकार स्थिति है। किसानों का गेहूँ 1700-1800, आखिरी करो तो 1900 रुपये में बिक रहा है, जो किसान की लागत भी नहीं निकाल पा रहा है, क्योंकि 1900 से 2000 रुपये लागत होती है किसान की और 2100-2500 रुपये समर्थन मूल्य है। समर्थन मूल्य से 200-300 रुपये गेहूँ मंडियों में बिक रहा है, जो कि नीतिगत रूप से गलत है। अभी क्या बाहर का भी गेहूँ आ रहा है? नहीं, बाहर का गेहूं की सुनने में आ रही है, बाकी बाहर तो आ ही नहीं सकता कि भारत में सबसे बड़ा उत्पादक अभी आसपास की कंट्रियों में है। हम तो खुद निर्यात करने की स्थिति में है। किसान के पास इतना सरप्लस गेहूं है इस बार कि वो पूरे साल निर्यात कर सकता है। नहीं, आज सारे जिला मुख्यालयों पे एक साथ में ज्ञापन के माध्यम से एक संदेश है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हमने मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री महोदय दोनों के नाम पर ज्ञापन दिया है। अगर कोई 2-4 दिन में निर्णय लेने की स्थिति में नहीं आता है तो आगामी जो हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्णय करके इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे। मुख्य निर्यात नीति हमारी है, दीर्घकालीन निर्यात नीति इनकी अपनाना चाहिए। विदेशों में हमारे जो मुख्य उपभोक्ता थे, हमारे जो इंपोर्टर देश थे, उनका सबका विश्वास भारत पे कमजोर होता जा रहा है। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी दिलीप मुकाती के अनुसार देश में सर्वाधिक किसानों की संख्या 2 हेक्टेयर तक भूमि रखने वालों की है, जो अपनी फसल को पकने के तुरंत बाद बेचकर अपना काम चलाते हैं। लेकिन सरकार ने 20 लाख टन गेहूं खुले बाजार में निकाला है, जिसके कारण गेहूं के दाम आधे मुंह गिरे हैं। प्रदेश की मंडियों में तो समर्थन मूल्य से भी कम दाम पर गेहूं बिक रहा है। यदि सरकार ने जल्द इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया तो किसान सड़कों पर आंदोलन करेंगे। 7 आलू जो है 6-7 रुपये बिक रहा है और आपका प्याज भी 5-7 रुपये के आसपास बिक रहा है, और जबकि इसकी लागत ही 8 से 10 रुपये के आसपास बैठती है। उस वजह से किसानों को लगातार घाटा हो रहा है। अभी जैसा कि हमारे दिलीप जी ने बताया कि हम लोग निर्यात करने वाले लोग हैं, और यदि हमारे देश में हम सरप्लस उगा रहे हैं। एक समय था जब बाहर से गेहूं आता था और हमारे ऊपर दबाव बनाते थे कि अगर आपको गेहूं खाना है तो आपको आपकी सेनाएं पीछे हटानी पड़ेगी। जब लाहौर से सरकार ने अपना जीत लिया था हमारी सेना ने,
तो ऐसी स्थिति में हमने आज सरप्लस करके दिया है ताकि आप अन्न के हमारे पास भंडार भरे, हमें कोई डरा नहीं सकता। ऐसी स्थिति में हम लोगों को प्रोत्साहन करने के बजाय हम बार बार हतोत्साहित कर रहे हैं, ना एक्सपोर्ट खोल रहे हैं। उसके बाद में आप एक्सपोर्ट नहीं खोल रहे हैं वहाँ तक भी ठीक है, पर आप अपने पास से गेहूँ बाजार में उतार के मार्केट को पूरा डिस्टर्ब कर रहे हैं। जितने व्यापारियों ने पिछले साल गेहूँ खरीदी की थी बड़े उत्साह के साथ, वो डरे हुए हैं। तो आज भी वो बिल्कुल मिनिमम भाव में खरीदते हैं, या मंडी में आप जाओगे तो खरीदने वाला नहीं मिल रहा है। 1700 रुपये, 1750 रुपये हद है गेहूं की। अब अगर यही सिचुएशन चलेगी तो कैसे किसान आगे बढ़ेगा? आप एक तरफ आप बोलते हैं कि हमने किसानों का आय दोगुनी करना है, तो ऐसे तो दोगुनी होने वाली नहीं है। इस मामले में जब कलेक्टर इलैयाराजा टी से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि प्रशासन और खाद्य आपूर्ति विभाग इस पर लगातार नजरें बनाए हुए है। समर्थन मूल्य पर जल्द ही खरीदी प्रारंभ होगी, जहां किसान 2125 रुपए प्रति क्विंटल से गेहूं दे सकता है। ना अभी है ना MSP रेट पे ना शासन है ना प्रोक्योरमेंट करता है 2125 रुपये पे ना, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। आई थिंक कितने भी किसान हैं, मतलब इस बार है ना जैसे डूरम गेहूँ है 65% हमारी है ना बोनी पूरा ज़िले में डूरम गेहूँ का होता है। उसके लिए मतलब गेहूँ खरीदी के अंदर है ना प्रोक्योरमेंट सेंटर्स में आके मिनिमम सपोर्ट प्राइस में ना किसान है ना गेहूँ बेच सकते हैं। उसको हम इंस्टॉल करेंगे और मंडीज़ पे भी हम लोग है ना लगातार है ना इसको निगरानी रखेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। प्रदेश के 52 जिलों में किसान संघ ने ज्ञापन सौंपा है। जल्द ही आगामी रणनीति भी तैयार की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।